हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल तक हमने सीखा कि हम किस तरह से लाइंस को जो है कितना ज़्यादा हम स्ट्रेट बना सकते हैं। मैंने बताया कि जब तक आप इस तरह से पूरे पेज का कवर ना कर लें, इस तरह से पूरे पेज को जब तक हम कवर ना कर लें कि ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तब तक आप मैं एडवाइस करूँगी या मैं रिकमेंड करूँगी कि तब तक आप आगे की एक्सरसाइजेस के लिए ना जाएं। बिकॉज इसमें क्या है कि स्केचिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम अपने शोल्डर स्ट्रेंथ यानी शोल्डर की जो मसल मेमोरी है, हम उस पर जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करें। राइट, अभी हमने ये सीखा कि हम स्ट्रेट, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट में मुझे भी वार्म अप करने की ज़रूरत है, तो बट फिर भी अगर जितना आपको दिख रहा होगा मैं ये बना पा रही हूँ, बट स्टिल मुझे भी अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट एनीवे, खैर द पॉइंट इज़ कि अब हमें क्या करना है कि हमने जितनी भी लाइनें सीखी है अभी तक, जितनी भी हमने सीखी है वो अभी तक हमने सीखी है लेफ़्ट टू राइट। अब हमें काम करना है कि हमें जितनी भी लाइनें जो बनानी वो राइट टू लेफ्ट बनानी है। राइट, इसकी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी तो फिर भी थोड़ी सी बेटर आ रही है। राइट, इसी तरह से हमें ये पूरे पेज में कवर करना है। जब तक हम पूरे पेज को, और कोशिश करना है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने टिप्स यानी आपके जो फिंगर टिप है उसको और रिस्ट को जितनी जल्दी आप उसे यूज़ करना छोड़ दें उतना अच्छा होगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ना है, बट जब आप क्लोज चीज़ या डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं तब आपको फिंगर्स की और रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप लाइव ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना है, या बड़ी बड़ी लाइन्स या बड़ी बड़ी ड्राइंग्स आप बना रहे हैं तो उसमें आपको शोल्डर की मदद से ही सारी ड्राइंग्स बनानी होंगी। और आपको करना क्या है कि आपको मैंने कल एक और चीज़ बताई थी कि एक हम ये ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करते हैं, बेसिक ग्रिप जिसको कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब आप जो है इस तरह का जो पेंसिल को होल्ड करना सीखिए और इसके साथ आप लाइन बनाना सीखिए। ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा जब आप इस ग्रिप से, जब तक आप इस ग्रिप से कर रहे थे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इट डिपेंड्स, है ना। और अभी जब आप इससे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा आपको बेटर, क्योंकि ये पेंसिल को लूज भी करता है और प्लस जब आप शोल्डर से इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ईजी पड़ता है। हालांकि क्योंकि ये हमारा नेचुरल डायरेक्शन नहीं है लाइन खींचने का या लिखने का, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, बट अल्टीमेटली आप इसे भी अचीव कर लेंगे। कोशिश करिए कि आप जितनी भी लाइनें, और जैसा कि मैंने बताया था कि पहले आप छोटी लाइनों से शुरुआत करिए, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। करेक्ट, और मैंने ये भी कहा था कि आप जितना हो सके वेस्ट पेपर को यूज़ करिए, न्यूज़ पेपर या कोई भी ऐसा पेपर। और ब्लैंक पेपर को आप तब यूज़ करिए जब आपको लगे कि हाँ रफ पेपर में जितना आपको करना था आपने एक वार्म अप कर लिया है, उसके बाद आप ब्लैंक पेपर में उसको बना के देखिए कि आप की जो स्टेज है वो कहाँ तक पहुँची है, आप कितना क्लियरली जो है वो ड्रॉ कर पा रहे हैं। राइट, और कोशिश करिए 15 to 20 मिनट्स बस आपको अपने दिन का से 15 और 20 मिनट्स ही निकालने हैं। राइट, पहले के 5 मिनट्स जो है आप सिर्फ वार्म अप करिए, यानी कि जो आपको आता है सिर्फ उस पर फोकस करिए 5 मिनट्स, और उसके बाद बाकी के बचे हुए 15 मिनट्स आप कोशिश करिए कि आप नई एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं आप उस पर फोकस करें। जब तक आपकी पुरानी एक्सरसाइजेस
जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होते, और परफेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 100% स्ट्रेट होना है, 80% भी अचीव करेंगे तो भी इनफ है। और उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मूव करेंगे। यानी जब तक आपकी राइट डायरेक्शन फुली कवर नहीं होता है, तब तक आप लेफ्ट के लिए ना ही जाए तो बेटर होगा, क्योंकि अभी आप अपनी शोल्डर जो मसल मेमोरी है, यानी अभी आप ब्रेन और शोल्डर का जो कॉन्टैक्ट है वो आप बिल्ड कर रहे हैं। तो जब ये आपका बिल्ड हो जाएगा, फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जाइएगा। आपको इसी तरह अपनी सारी एक्सरसाइज जो है वो रिपीट करते रहना है। 5 मिनट्स वार्म अप और बाकी के जो 20 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, उस पर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये आपका नेक्स्ट सेगमेंट है, और आज के लिए इतना ही। इस पर आप वर्क करिए 15 to 20 मिनट्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, प्रेस मत करना भूलिएगा बेल आइकन। इससे आपको आगे के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और मैं ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, यानी बहुत ही डिटेल में आपको सारी ड्राइंग की एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या बेसिक मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली हम करते हैं स्टार्टिंग में, वो सब मैं अपने वीडियोस में कवर करूँगी, ताकि आपको जब भी आप स्केचिंग सीखें तो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। Thank you so much for watching.